हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8H। ये एक्सरसाइज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। पहले तो हम जान लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारी x और y वाली टर्म एक ही साइड में होती है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि x² प्लस y² प्लस xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x वाली टर्म और y वाली टर्म हमारी एक ही साइड पे है, तो ऐसे वाले टर्म्स को बोलेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शंस। उसके बाद हम जानते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस हमारे वो होते हैं जिसमें हमारा y और x वाली टर्म्स अलग अलग होती है। जैसे कि ये हमने एग्जांपल दे रखा है y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। तो हमारी x वाली टर्म्स इस साइड है RHS में और y वाली टर्म हमारी इस साइड में है LHS में। ऐसे वाले फंक्शंस को बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस। हम ना जो सिंपल ये इम्प्लिसिट फंक्शन इसको भी हम एक्सप्लिसिट फंक्शन में कर सकते हैं कन्वर्ट। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a²। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दोनों तरफ करेंगे डिफ्रेंशिएशन। d बाय dx ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ a²। x² का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर पावर में 2 माइनस 1 प्लस y² का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर पावर में 2 माइनस 1 इंटू dy बाय dx। a² हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है 0। इधर हमारा आया है 2x प्लस 2y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा 2x है ये इधर आ जाएगा तो 2y इंटू डी बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x। 2 से 2 हमारा कट जाएगा। dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो है हमारा y² इज इक्वल्स टू 4ax। जैसे हमने ऊपर किया था तो दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएट। d बाई dx ऑफ y² इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 4ax। y² का डिफरेंशिएशन करने के तो 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर y के ऊपर 2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू dy बाई dx और इधर 4 इंटू a इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1, तो यहाँ 1 आ गया। इधर हमारा आया 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। 2 जो 4 यहाँ आ जाएगा और dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू 2a अपॉन y। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन। d बाय dx ऑफ x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ 1। 1 अपॉन a² तो एक कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर रहने दो उसको। इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर ऊपर 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन b² भी कांस्टेंट है तो उसको थोड़ा आगे ले लिया हमने इंटू y² का करेंगे तो 2 हमारा आगे आ जाएगा और तो y के ऊपर 2 माइनस 1 और साथ ही साथ dy बाय dx
इज इक्वल टू 1 का 1 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0, 0 आ गया। सो इधर आया हमारा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम 2x अपॉन ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे, सो यहाँ पर 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 हमारा कट गया, सो इधर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ए स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो है हमारा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। सो एक्स इंटू वाई में लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, सो इधर आएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर, मतलब सी एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का होता है 0। सो इधर हमारा आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1। अब हम इस वाई को इधर ले आएंगे, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो हमारा एक्स क्यूब प्लस 8xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब प्लस 8xy प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 64। सो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा, ये 3 हमारा आगे आ जाएगा और इधर ऊपर 3 माइनस 1 प्लस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई क्यूब का करेंगे तो क्यूब हमारा आगे आ जाएगा, उधर ऊपर 2 वाई के पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस 1 जाएगी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 64 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है 0। सो यहाँ पर आया हमारा बचा 3x स्क्वायर प्लस ये x इंटू वाई है तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x अंदर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम 3x स्क्वायर को इधर ले आएंगे, सो इधर बचेगा 8 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का होता है 1 तो यहाँ 1 आ गया, प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। अब हम इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 8x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y सेवन माइनस 3x स्क्वायर। अब हम इसको इधर भेज देंगे, सो यहाँ आएगा और यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे बाहर कॉमन, सो अंदर बचेगा हमारा 8x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8y।
सो इधर हमारा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हमने माइनस ले लिया बाहर कॉमन, ये था 3x² प्लस 8y, और ये नीचे आ जाएगा ये 8x प्लस 3y², और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो है x³ प्लस y³ विच इज इक्वल टू 3aXy। तो दोनों साइड हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3ax इंटू वाई। सो x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा, ये 3 हमारा आगे जाएगा, उधर ऊपर 3 - 1 प्लस y³ का होगा 3 हमारा आगे आ जाएगा और ऊपर 3 - 1 इंटू y का होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 3 है हमने बाहर ले लिया, और x इंटू वाई में हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। सो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। सो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x² प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का होता है 1। सो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से 3 ले लेते हैं बाहर कॉमन, नहीं हाँ 3 ले लो कॉमन, तो अंदर बचा x² प्लस y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3a इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। सो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, और हम x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आते हैं और x² को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू y, ये हमारा अंदर मल्टीप्लाई होना x इंटू a इंटू एक्स, यहाँ पर a इंटू वाई, क्योंकि हमने a को अंदर मल्टीप्लाई भी किया, ये a है, a को अंदर मल्टीप्लाई किया तभी हमारा ax डी वाई बाई डी एक्स और ये ay हो जाएगा माइनस x²। अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन बाहर, और यहाँ पर अंदर बचेगा y² माइनस ax विच इज इक्वल्स टू ay माइनस x²। तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, सो यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू वाई माइनस x² अपन y² माइनस ax, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो है हमारा ax² प्लस 2hxy 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों साइड करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। प्लस c इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू
0। फिर a इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, जो हो जाएगा 2a इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2h इधर ले लिया और इधर में x इंटू वाई पे लगा दिया प्रोडक्ट रूल, उसमें हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ h x सॉरी h इंटू एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर में 2 हमारा आगे आ जाएगा इंटू बी और वाई की पावर में 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स का होता है 1, सो 2g इंटू 1 प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा डी वाई बाय डी एक्स, अब प्लस सी ए कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का होगा 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया। सो इधर हमारा आ गया 2ax प्लस 2h, अंदर है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का होता है 1 प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारा इधर आ जाएगा 2ax प्लस इस 2h को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इधर हम डी वाई बाई डी एक्स का जितनी भी है हमारे साथ टर्म्स उनको अलग कर देते हैं और जो बाकी को इस साइड ले आते हैं। से हमारा है 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस 2ax माइनस 2g माइनस 2hy। सो इधर से हम डी वाई बाई डी एक्स लेने का कॉमन, और इधर 2hx प्लस 2by प्लस 2f। सो इधर माइनस ले लेंगे बाहर और 2 को भी, तो अंदर बचेगा ax प्लस g प्लस प्लस b इंटू वाई। सो यहाँ आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2ax प्लस g प्लस बी वाई अपॉन 2 हम इधर से भी ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा hx प्लस बी वाई प्लस f। तो 2 से 2 हमारा कट गया। सो हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ax प्लस g प्लस b इंटू वाई अपॉन hx प्लस बी वाई प्लस f। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सो अब हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा और ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल पावर में 2 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई में हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। सो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फिर इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा उधर एक्स की पावर में 2 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा उधर ऊपर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स इंटू वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का होता है 1। इसमें होगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को पहले बाहर रहने देंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू 2x होता है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है 2x स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स which is equals to x into dy by dx plus y। अब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इस साइड ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस साइड को ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस 4y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स। यहाँ से माइनस बाहर लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 4x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स है अपॉन अभी कुछ नहीं आएगा। तो उसके बाद इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स। और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जो है हमारा रूट एक्स प्लस
रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए। सो दोनों साइड हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। सो करेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर हम कर देंगे एक्स की पावर हाफ प्लस वाई की पावर हाफ इज इक्वल्स टू रूट ए, यहाँ पर डी बाय डी एक्स। सो इधर हमारा हाफ हमारा आगे आ जाएगा और इधर ऊपर हाफ -1 हो जाएगा प्लस वाई की पावर हाफ में से ये हाफ हमारा आगे आ जाएगा और इधर वाई के ऊपर हाफ -1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। रूट एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है 0, तो यहाँ 0 आ गया। फिर इधर आएगा हमारा हाफ एक्स की पावर -1/2 प्लस हाफ वाई की पावर -1/2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इधर ले आएंगे। सो ये इधर हो जाएगा हाफ, ये -1/2 था तो नीचे आ गया प्लस वाई की पावर 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले आएंगे -हाफ रूट एक्स। ये -1/2 था, इसको हम नीचे लाएंगे तो प्लस का 1/2 बन जाएगा और उसको लिख देंगे हम रूट की फॉर्म में। सो दैट हमारा 2 से 2 हमारा हट गया, ये हमारा ऊपर चढ़ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो हमारा x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू log x इंटू वाई। अब हमको पता है कि log x इंटू वाई को हम ये लिख सकते हैं log x प्लस log y, तो उसको हमने स्प्लिट कर दिया। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log y। सो x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर ऊपर 2 - 1 प्लस y² में 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर y के ऊपर 2 - 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इधर log x का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1/x और log y का होगा 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स -1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 2x। सो ये हमारा इधर आ गया। अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन। सो डी वाई बाई डी एक्स ले लिया हमने बाहर और अंदर बचेगा हमारा 2y माइनस 1/y विच इज इक्वल्स टू x को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 - 2x² अपॉन x। अब हम इस y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में 2y² - 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 - 2x² अपॉन x। अब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू वाई इंटू 1 - 2x² अपॉन x इंटू 2y² - 1, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो है हमारा x की पावर n प्लस y की पावर n विच इज इक्वल्स टू a की पावर n। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन। सो d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर n प्लस वाई की पावर n इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर n। अब ये x की पावर n है तो ये n हमारा आगे आ जाएगा और x की पावर में n माइनस वन हो जाएगा, प्लस y की पावर n है तो ये n हमारा आगे आ जाएगा, मतलब y के ऊपर n माइनस वन हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर a की पावर n है, a हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0। फिर अब हम इस x n माइनस वन को इधर ले आएंगे, सो यहाँ पर n इंटू वाई n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस n x की पावर n माइनस वन। अब इधर हम n से n को हटा देंगे, सो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू x की पावर n माइनस वन अपन y की पावर n माइनस वन। सो ये हमारा आंसर आ गया। पर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, ये माइनस का साइन है, एक्स अपॉन वाई का होल पावर n माइनस वन। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 विच इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब हम करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएशन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर 2/3। फिर इधर x की पावर 2/3 में डी 2/3 हमारा आगे आ जाएगा और इधर x की पावर में हमारा 2/3 माइनस वन हो जाएगा, प्लस y की पावर में 2/3 हमारा आगे आ जाएगा, उधर y के ऊपर 2/3 माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये a की पावर 2/3 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है 0। अब हम इसको इस साइड ले आएंगे, सो ये हो जाएगा 2/3 का होल पावर 2 माइनस 3/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्यों ये 3 इधर चल जाएगा तो ये 2 माइनस 3 हो जाएगा, फिर इधर माइनस 2/3 एक्स की पावर 2 माइनस 3/3। फिर इधर 2/3 से 2/3 हमारा हट जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा y की पावर माइनस 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3। अब 1/3 को जो पावर है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिख देंगे 1/y की पावर 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 1/x की पावर 1/3। अब हम y को इधर भेज देंगे तो सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, या फिर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स का होल पावर 1/3। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें दे रखा है कि इफ y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन वाई, सो प्रूव दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस y। अब y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन वाई में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, सो करेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन y। सो इधर होगा y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और इधर x इंटू साइन y में लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल,
सो होगा एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फिर इधर हमारा आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि वाई का भी तो करना होता है इसमें डिफ्रेंशिएशन, तो वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ साइन वाई इंटू एक्स का होता है 1। अब हम ऐसा करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, सो इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नहीं माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन वाई। अब इधर से हम डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे बाहर कॉमन, सो डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया और इधर अंदर बचा 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो यहाँ है साइन वाई, अब इधर था वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन वाई। अब हम ऐसे करते हैं, अगर एक्स को हम इसके नीचे ले आएंगे तो साइन वाई विल बी इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। अगर हम एक्स को इसके नीचे ले आएंगे तो साइन वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन एक्स, तो इस वैल्यू को हम जो साइन वाई की वैल्यू है इधर कर देंगे पुट वाई अपॉन एक्स, ये कर दिया और एक्स को हम ये वाई अपॉन एक्स आ गया। अब फिर हम इस x को इधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे, सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। और जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, सो हेंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डी एक्स बाई डी वाई, मतलब हमको इस पूरे इक्वेशन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट। सो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, मतलब पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन with respect to x। सो इस इक्वेशन में हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। सो ए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर x की पावर में 2 माइनस 1 प्लस 2h है और x इंटू वाई, सो 2h ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है और x इंटू वाई पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, सो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर है, तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, तो 2b और y की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये सी स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का होता है 0, सो उधर आएगा 2ax प्लस 2h, इधर अंदर होगा x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का होता है 1, तो ये 1 आ गया प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by
इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको इधर ले आएंगे। सो इधर बचेगा 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस 2ax माइनस 2hy। सो इधर से डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन और यहाँ से 2 भी ले लेंगे, तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अंदर बचेगा hx प्लस बी वाई, यहाँ से हम -2 ले लेंगे कॉमन, तो -2 बाहर आ गया, अंदर बचा ax प्लस एच वाई, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ax प्लस एच वाई अपॉन hx प्लस बी वाई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो निकल गई। अब हम इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। सो इधर लिखते हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। सो इधर करेंगे हम d बाई डी वाई और जो हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू d बाई डी वाई ऑफ c स्क्वायर। सो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x की पावर x का स्क्वायर है तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा इंटू a इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ एक्स होगा हमारा डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो जैसे हम ऊपर कर रहे थे एक्स की रिस्पेक्ट में हम वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो यहाँ पर आ रहा था हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हम कर रहे हैं एक्स को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो इधर आएगा हमारा डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2h, इधर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। सो x इंटू डी बाई डी वाई ऑफ y प्लस y इंटू डी बाई डी वाई ऑफ x प्लस b इंटू वाई स्क्वायर का करेंगे तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, उधर y के ऊपर 2 माइनस 1 हो जाएगा। c स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। सो हमारा इधर आएगा 2ax इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2h, के अंदर x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा हमारा 1 प्लस y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2by विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस 2h को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा हमारा 2ax इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस, सो इधर हमारा आएगा 2hx प्लस 2hy इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2by विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम 2hx और 2x को इधर ले आते हैं, सॉरी 2hx और 2by को इधर ले आते हैं। सो यहाँ हमारा बचेगा 2ax इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2hy इंटू डी एक्स बाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस 2hx माइनस 2by। सो इधर से हम 2 और डी एक्स बाई डी वाई को ले लेंगे बाहर कॉमन। सो अंदर बचेगा हमारा ax प्लस एच वाई, यहाँ से हम
2 को ले लेंगे बाहर कॉमन, तो अंदर बचेगा एच एक्स प्लस बी वाई। सो इधर 2 से 2 हमारा कट जाएगा और डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस एच वाई। सो जो हमको प्रूफ करना था उसको हम करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी हमारी ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई माइनस, यहाँ माइनस डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू थी एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 1। सो एच एक्स प्लस बी वाई से एच एक्स प्लस बी वाई हमारा हट गया और ए एक्स प्लस बी वाई से ए एक्स प्लस एच वाई हट गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। जो हमको शो मतलब वेरीफाई करना था वो हमने वेरीफाई कर दिया, तो हैंस वेरीफाइड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। और इसमें हमको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स।